हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। आर्गेनो मेटालिक के हमारे पास जो एक चल रही थी सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस किया, उसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया। अब बारी आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स की। तो आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स है, ये हमारे पास सबसे पहले आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं जिनको हमने लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया था। यानी कि हमारे पास आर्गेनो कैडमियम भी हैं, मरकरी भी हैं, उसके अलावा हमारे पास लिथियम भी हैं, मैग्नीशियम भी है। लेकिन सबसे पहले इन आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। उसके अलावा ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और इनको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, इसको यूज़ किया जाता है साइमन स्मिथ रिएजेंट के अंदर, जहाँ जिंक और कॉपर का कपल बनता है, और ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन्स की प्रेपरेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी यूटिलाइजेशन एक तरह से हमारे पास साइमन स्मिथ रिएजेंट है। हालांकि ये इसकी लिमिटेशन ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी बारी आती है प्रेपरेशन की, यानी कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो एज़ फैमिलियर हम जानते हैं कि हमारे जो जितने भी आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो बेसिक चीज़ यूज़ की जाती है वो हमारे पास होती है यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर इनके अंदर हमारे पास यूज़ किया जाता है अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड का ट्रीटमेंट होता है जिंक की फिलिंग के साथ, और उसके नतीजे में हमारे पास बनता है अल्काइल जिंक आयोडाइड। अब ये जो अल्काइल जिंक आयोडाइड है, ये हमारा क्या करता है, इसके आपस में दो मालिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो इनके अंदर ही इस तरह की रीअरेंजमेंट होती है। अब एक हमारे पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास ये जो आर्गेनो जिंक आयोडाइड होता है ना, ये हमारे पास ईथर की मौजूदगी में नहीं प्रिपेयर किया जाता, क्योंकि ये इतना कम रिएक्टेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद ये ईथर के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसका मतलब कि इसके लिए एक हमारे पास इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में हमारे पास R2ZN, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है और साथ एक जिंक आयोडाइड बन जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है वो आर्गेनो जिंक जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले जो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है उसका जिंक के साथ करवा दिए रिएक्शन, और उसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास अल्काइल जिंक आयोडाइड आया था, उसका हमने आपस में ही दो मालिक्यूल्स लेके रीअरेंजमेंट करवा के उसके नतीजे में हमने डिस्टिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में प्रोसेस करके हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद ये तो था हमारे पास फर्स्ट जो हमारा तरीका था प्रिपेयर करने का। सेकंड हमारा जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमारा होता है जब हम ट्राई अल्काइल एलुमिनियम का रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ, हमारा जो जिंक क्लोराइड होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, ट्राई अल्काइल एलुमिनियम होगा प्लस जिंक क्लोराइड होगा, दो मालिक्यूल इसके होंगे, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल जिंक, हमारे पास आर्गेनो जिंक बन जाएंगे, और साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, R2AlCl अल्काइल एलुमिनियम क्लोराइड, इसके दो मालिक्यूल आएंगे। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे आर्गेनो जिंक कंपाउंड है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन होता है, ये आमतौर के ऊपर इनकी जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि किस तरह की इसकी हमारे पास स्टेट होती है, ये पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो आर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं, ये हमारे पास आमतौर पे होते हैं नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर होते हैं। देन उसके अलावा ये लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, यानी कि पुअर लिक्विड है। और उसके अलावा लो हमारे पास है मेल्टिंग सॉलिड, और सॉलिड भी हमारे पास है पुअर होते हैं। ये ना ही अच्छे सॉलिड है ना ही अच्छे लिक्विड है। और उसके अलावा ये नॉन पोलर है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके अलावा ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक हमारे पास जो सॉल्वेंट्स होते हैं
उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ये हमारे पास इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि इनको आग नहीं लगाई जा सकती, फ्लेमेबल नहीं होते। और जो लास्ट चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की, जो बेसिक चीज़ है कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर यूज़ किया जाता है, ऐसे इनको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारी इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। तो उसके अलावा ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रिगनाट रिएजेंट, यानी कि कम रिएक्टिव हैं ग्रिगनाट रिएजेंट से। और उसके अलावा हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत जो है वो सिमिलर होती हैं उससे, ग्रिगनाट रिएजेंट से। लेकिन ग्रिगनाट रिएजेंट क्या करता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता था, जबकि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ग्रिगनाट कर जाता था और ऑर्गेनो जिंक नहीं करता। यही इनके अंदर थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है। उसके अलावा ये हमारे पास होंगे हमारे एल्डिहाइड आ गए, कीटोन आ गए, एस्टर आ गए, और उसके अलावा हमारे पास साइनाइड्स वगैरह आ गए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, कीटोन्स, उसके अलावा एस्टर्स, देन साइनाइड्स। ये तीनों जो चीज़ें ये इनके साथ हमारा क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, बहुत ही इसका रिएक्टिविटी रेट बहुत ही स्लो होता है। और कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ग्रिगनाट रिएजेंट के बाद, ये जो हम ऑर्गेनो जिंक एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं कि ये किस तरह के रिएक्शन करता है, वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, एसिड क्लोराइड के साथ और अल्काइल हैलाइड वगैरह के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। हमारे जो रिएक्शन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के, सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। तो जो हमारे पास डाई अल्काइल जिंक होता है, जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन किस तरह बनता है कि RH, यहाँ से एक R, यहाँ से H, 2 RH बन जाएंगे। ठीक है, जबकि बाकी जो हमारे पास जो है वो डाइमर बनेगा उसका। यहाँ से क्या बचेगा, एक अल्काइल ग्रुप, एक जिंक बचेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोक्सल बच जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 चले गए हैं। जबकि सेम इसी तरह यहाँ पे अल्काइल बचेगा, यहाँ पे जिंक बचेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सल बचेगा। तो इनका आपस में क्या आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, डाइमर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स कि जब हमारा ऑर्गेनो जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी चीज़ एज अ प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, हाइड्रोकार्बन जो है वो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारा इसका रिएक्शन जो जिसके साथ हम डिस्कस करेंगे वो होगा विद एसिड क्लोराइड्स, विद एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड के साथ हमारा रिएक्शन जो होगा वो किस तरह होगा कि RZN2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है जिंक के साथ ही अटैच है, तो हम बजाय इसके कि डबल उसको लिखने के अलग करके भी लिख सकते हैं। तो जब हमारा इसका रिएक्शन होगा एसिड क्लोराइड के साथ, यानी कि ये हमारा आ गया एसिड का ग्रुप और ये क्लोराइड का ग्रुप, तो ये जब आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो बेसिकली हमारा क्या है तो वही ना, कार्बन पार्शियल नेगेटिव ही होगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव। जब ये हमारा नेगेटिव बनेगा तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस होगा कि यहाँ हमारा ये वाला जो है, ये कार्बन, ये R आ गया। ठीक है, ये इसका कार्बन आ गया, ये आ गया Cl, ये ऊपर आ गया O नेगेटिव। ये वाला जो था ये इस कार्बन के साथ अटैच हुआ था। ठीक है, R, और जो हमारा ZnCr था ना, ठीक है, वो अलहदा होके इसके साथ अटैच हो गया था ZnR, ये पॉजिटिव बन गया, उन दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन होगी थोड़ी सी। तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, जब ये नेगेटिव यहाँ दोबारा वापस इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोराइड क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के तौर के ऊपर चला जाएगा।
तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये जिंक ऑर्गेनो जिंक निकल जाएगा यहाँ से, और साथ ये क्लोराइड मिलके RZnCl बना देगा। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या बन गया, कीटोन्स। तो जब हमारा ऑर्गेनो, तो हमने यहाँ से ये सीखा कि ऑर्गेनो जिंक प्लस एसिड क्लोराइड जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ प्रिपेयर होगी, कीटोन प्रिपेयर होगा, और साथ बाई प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनो जिंक क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो इसका रिएक्शन है हमारे पास वो है, ये जो रिएजेंट होते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के, ये बड़ा ही स्लोली रिएक्ट करते हैं कीटोन्स के साथ, और इसके व्यू के लिहाज से हम कीटोन को सेपरेट भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो है विद अल्काइल हैलाइड, विद अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन नहीं देते ऑर्गेनो जिंक के साथ। हमारा क्या होगा, टर्शरी जो अल्काइल हैलाइड होगा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑर्गेनो जिंक के साथ, और उसके नतीजे में हमारे पास टर्शरी अल्काइल जो है हमारे पास ग्रुप बन जाएगा, और साथ RZnCl अल्काइल जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स ठीक है ऑब्टेन होते हैं ये इंटरमीडिएट के तौर के ऊपर, और ये हमारा एक रिएक्शन है जिसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रीफॉर्मेस्की रिएक्शन जो हमारे पास है, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, इसके इंटरमीडिएट बनती है और उसके थ्रू हमारी प्रेपरेशन होती है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या एस्टर की प्रेपरेशन होती है, और ये हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। रीफॉर्मेस्की हो गया, उसके अलावा हमारे पास आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड का जो रिएक्शन होता है जिसको हम साइमन स्मिथ रिएजेंट कहते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट के अंदर हम साइमन स्मिथ और जो हमारे पास रीफॉर्मेस्की रिएक्शन है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।